हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स फॉर द डे। आज हम लोग अपना परसेंटेज का क्लास कंटिन्यू करेंगे। काफी लेट हो गया, मैं कुछ काम में उलझ गया था जिस वजह से क्लासेस नहीं ले पा रहा था। तो अभी सारा सॉल्व हो चुका है, तो अब हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। हम लोग लास्ट क्लास में परसेंटेज का टाइप 1 का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, जिसमें कि रैंडम क्वेश्चंस हम लोगों ने लिए थे। जितने भी टाइप ए में पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे। तो आज हम नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आज जो क्वेश्चंस होने वाला है, हम लोग 2 से 3 तरह का क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने वाले हैं, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और इन सारे क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक की मदद से सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? इफ 16 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी किसी नंबर का 16 होल 2/3% यदि खुद से ही ऐड हो जाए, यानी उसी नंबर से ऐड हो जाए, देन रिजल्ट बिकम्स 4956। तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो 4956 हो जाएगा। तो हमसे पूछा है ओरिजिनल नंबर। इसको हम बेसिकली सॉल्व करें तो कैसे करेंगे? हम पहले नंबर को x लेंगे। अब क्या बोला है, कितना परसेंट ऑफ अ नंबर, नंबर हमारा x आ गया, यानी 16 होल 2/3% ऑफ x इज एडेड विथ इटसेल्फ, यानी कि इसको इसी के साथ ऐड कर दिया जाए। किसके साथ ऐड करेंगे? x के साथ। तो रिजल्ट हमारा कितना आएगा? 4956। ये हमारा रिजल्ट आएगा। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा x की वैल्यू आ जाएगी। इसको देखो सॉल्व करके देखते हैं, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ये आपको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना याद होना चाहिए। कुछ बेसिक नंबर्स होते हैं, सिमिलर नंबर्स क्वेश्चंस में आते हैं, वो याद होना चाहिए। 16 होल 2/3%, यदि नहीं याद है तो आप सॉल्व करो। 16 3 जा 48 टू 50/3 परसेंटेज का मतलब मल्टीप्लाई 1/100 ऑफ x प्लस x इक्वल्स टू 4956। ये कितना आ गया? 2 1/6, यानी x/6 प्लस x इक्वल्स टू 4956। तो ये कितना आ जाएगा? 7x/6 इक्वल्स टू 4956। ये 7 से कट जाएगा, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 6 जा 48, 7 6 जा 42। x की जो वैल्यू है हमारी 4248 आ गई। ये हमारा बेसिक रूल है जिससे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना लेंथी हो जाता है, जिस वजह से टाइम टेकिंग होता है ये। अब इसको हम शॉर्ट में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम लोगों ने सीखा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। 16 होल 2/3% है, इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/6। और हम लोगों ने देखा था कि नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनल नंबर बोलते हैं। ओरिजिनल नंबर यानी जहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा ओरिजिनल नंबर क्या है? 6 है, और 6 का हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 में 16 होल 2/3% ऐड कर रहे हैं। 6 का 16 होल, यहाँ देखो क्रॉस मल्टीप्लाई भी यदि करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी इसका इतना परसेंट कितना है? 1 है। 6 का 16 होल 2/3% कितना है? 1 है। तो यहाँ पे देखें तो हम क्या कर रहे हैं? 6 में इतना परसेंट ऐड कर रहे हैं, यानी कितना ऐड हो जा रहा है? 6 में 1 ऐड कर रहे हैं। 6 में 1 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो गया? 7। इसको हम यूनिट में लेंगे, 7 यूनिट। हम 6 में 16 होल 2/3% ऐड किए तो 1 आया। 6 में 16 होल 2/3% ऐड किए तो उसका वैल्यू 1 था, तो ऐड किए तो कितना आ गया? 7 यूनिट आ गया। अब इसी 7 यूनिट की वैल्यू हमको कितनी दे दी गई है? 4956। ऐड करने के बाद की वैल्यू थी, हम लोगों ने क्या किया? 6 में 1 ऐड किया, जितनी वैल्यू दी थी उतना हम लोगों ने लिख लिया, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4956 अपॉन 7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर हमारा 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू हम निकालेंगे। 6 यूनिट की वैल्यू ये कितना आ जाएगा? 708 मल्टीप्लाई 6 4248। ये हमारा क्या आ गया? 6 यूनिट का वैल्यू आ गया। हम लोगों ने क्या किया? जस्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। नीचे वाले को हम लोगों ने ओरिजिनल नंबर ले लिया,
और ऊपर वाला जो इसका इतना परसेंट ऐड किया, तो 6 में 1 ऐड किया तो 7 यूनिट आ गया, और इसी का वैल्यू हमको क्या दिया है 4956 दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, इतना आया, देन 6 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। दोनों तरह से हमारा आंसर सेम आया। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं, बट ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपका टाइम सेव होगा, तो ये तरीका बेस्ट है, आप इसे सॉल्व कीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यदि किसी नंबर से उसी का 6 होल 2/3% घटा दिया जाए तो रिजल्ट जो है हमारा 5670 बनेगा। तो हमको ओरिजिनल नंबर फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने अभी बताया, इसको जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 6 होल 2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 82 20/3 मल्टीप्लाई 1/100 कितना आ रहा है 1/15। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ये फ्रैक्शन में जस्ट हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया। अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया, फिर अब देखो इसी तरीके से हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमारा जो नंबर था ओरिजिनल नंबर कितना है 15 में इसका इतना 6 और 2/3% घटाएंगे, यानी कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो 15 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 14 आया। तो 14 यूनिट का ही वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 5670, ये ना रिजल्ट बिकम्स 5670। जब हम घटाते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है 5670 आ जाता है, यानी 14 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5670 आ गई। तो हमको क्या निकालना है ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था 15 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 405, तो 15 यूनिट की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 405 6075, ये हमारा क्या आ जाएगा ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। ये आई होप आपको समझ में आया होगा। जस्ट हम लोगों ने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। फ्रैक्शन जो आया हमारा 1/15 आया, यानी 15 हमारा क्या है ओरिजिनल नंबर है। ओरिजिनल नंबर में यदि हम इसका 6 और 2/3% जो कि क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये यदि घटाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो 5670 आ रहा है। तो यानी 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 5670। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल ली, 15 यूनिट की वैल्यू। इसको यदि बेसिक सॉल्व करें तो कैसे करेंगे 6 होल 2/3% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ, यानी जो नंबर है x लिया नंबर, x में हम x का कितना कर रहे हैं 6 होल 2/3%, तो रिजल्ट हमारा कितना आ रहा है 5670। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बेसिक से भी आंसर आ जाएगा। बाकी आप इससे सॉल्व करो, ये तरीका इजी है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग जस्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ये बोला सब्ट्रैक्ट करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई, 15 यूनिट की वैल्यू आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे है। इसमें क्या बोल रहा है इफ 11 होल 1/9% ऑफ अ नंबर इज एडेड विथ इटसेल्फ, यदि किसी नंबर में उसका 11 होल 1/9% ऐड करते हैं तो रिजल्ट जो होता है हमारा कितना हो जाता है 900 हो जाता है। तो हमको क्या करना है सिर्फ इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ये फ्रैक्शन में कितना आएगा 99 प्लस 1 100/9, नीचे में 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1/9। ये आप लोग कुछ नंबर्स मैंने बोला फ्रैक्शंस आप याद कर लो ताकि बाकी का फ्रैक्शंस भी आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे कितना आ गया 1/9 आ गया, यानी फ्रैक्शन जो हमारा आया 1/9 आया, तो हमारा इसमें ओरिजिनल नंबर क्या हो गया 9 हो गया। नाइन का 11 और 1/9% कितना होगा 1 होगा, यानी 9 में हम लोग इसका 11 और 1/9% जो कि क्या है 1 है, 9 में 1 ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 900। तो 9 1 कितना हो गया 10 हो गया, यानी 10 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 900 आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 आ जाएगी। तो कितना हमको निकालना है ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर 9 यूनिट ही है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी
810, ये हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल नंबर आ गया। यदि इसको बेसिक से सॉल्व करें तो कैसे होगा, इफ इतना परसेंट ऑफ अ नंबर इज एडेड विद इटसेल्फ, यानी x प्लस x का 11 होल 1/9% इज इक्वल्स टू कितना, 900। इससे x का वैल्यू आप निकाल लो, 810 आएगा। तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, नीचे वाला हमारा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा, उसमें बोला है इसका 11 होल 1/9% जो कि क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 ऐड करना है। 1 ऐड करने पे इसकी वैल्यू जो हो रही है वो 900 के इक्वल हो जा रही है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। देन हमारा ओरिजिनल नंबर पूछा गया था, ओरिजिनल नंबर हमारा 9 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 810 आ गई। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग अभी जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में यदि हम 64 ऐड कर रहे हैं, देन नंबर बिकम्स 157 होल 1/7% ऑफ इटसेल्फ। तो नंबर जो है वो हमारा खुद का कितना परसेंट हो जा रहा है, तो नंबर निकालना है। हमको क्या करना होगा, पहले हमको फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करना होगा। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 157 होल 1/7%। ये देखो थोड़ा लेंथी हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। ये 100 प्लस 57 होल 1/7% लिख सकते हैं, 100 प्लस 57 होल 1/7%। 100% की वैल्यू कितनी होती है, 1 प्लस ये कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 34, यानी 350/7 आ गया। 350/7 मल्टीप्लाई 100 आ जाएगा, तो ये 1010 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 5 7 जा, एक मिनट 57 7, ओके 359 आ रहा है, 359 1 360 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 1/100, देखो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, 57 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 57 को 7 से, 7 7 जा 49, 4 7 5 जा 35 और 4 39, यानी कितना आ गया 399 प्लस 1 कितना हो गया 400/7 मल्टीप्लाई में 1/100 आएगा, तो कितनी आ गई वैल्यू 4/7 आ गई। 1 प्लस 4/7 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 717 प्लस 4 11/7, यानी ये हमारी इसकी वैल्यू आ गई। इसको हम लोगों ने क्या किया, ब्रेक कर लिया 100% प्लस ये जो था रिमेनिंग, बाकी फिर हम लोगों ने 100% की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो 4/7 होती है। ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 400/7 मल्टीप्लाई 1/100 कितनी आ गई, 4/7 आ गई। अब देखो हमारे पास ओरिजिनल नंबर क्या है, 7 है। ओरिजिनल नंबर, अब क्या बोला है, 64 इज एडेड इन अ नंबर देन नंबर बिकम्स इटसेल्फ, यानी कि इसमें 64 यदि हम ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, इतना हो रहा है, इसका कितना परसेंट हो जा रहा है, यानी कि कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। यानी 7 में यदि हम 64 7 यूनिट में यदि हम 64 ऐड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ जा रही है, 11 आ जा रही है। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम एक्चुअल में, यहाँ पे देखें तो कितना यूनिट ऐड कर रहे हैं, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू हमारी 64 है, क्योंकि हम लोग क्या बोला गया है, इसमें हम 64 ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी कि हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, 7 में 4 ऐड कर रहे हैं तो 11 आ रहा है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 64 हो गई। तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द नंबर, हमसे नंबर पूछा, तो अभी 4 यूनिट की वैल्यू 64 आ गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 112। यही क्या हो जाएगा, हमारा नंबर हो जाएगा।
आई होप ये क्लियर होगा। इसमें जस्ट इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, देन आपको देखना है कि इसमें ऐड कर रहे हैं 64 तो हमारा ये नंबर हो जा रहा है। तो इसमें हम कितना ऐड कर रहे हैं, 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 4 यूनिट का ही वैल्यू कितना होगा 64, तो 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लिए। देन फिर हमारा जो ओरिजिनल नंबर था जो कि 7 था, 7 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल ली, वो कितना आ गया 112, तो 112 ही हमारा आंसर होना चाहिए। यस 112। अब यदि इसको देखो बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो कैसे होगा, इफ 64 इज एडेड इन अ नंबर, यानी हम नंबर x ले लेते हैं, तो नंबर में हम क्या कर रहे हैं 64 ऐड कर रहे हैं, देन नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, तो जो नंबर होता है वो खुद का 157 होल 1/7% हो जा रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं x प्लस 64 और ये इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितना आया था 11/7, 11x/7 माइनस x इक्वल्स टू 64, तो ये कितना आ गया 4x/7 इक्वल्स टू 64, x इक्वल्स टू 112, यानी जो हमारा नंबर है वो कितना आ गया 112। आई होप ये क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में यदि हम 930 ऐड कर रहे हैं, देन नंबर बिकम्स इतना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, तो नंबर क्या हो जा रहा है खुद का इतना परसेंट हो जा रहा है, फाइंड ओरिजिनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज वाले को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 444 होल 4/9%, इसको हम लिख सकते हैं क्या 400% प्लस 44 होल 4/9%, इसकी वैल्यू कितनी आती है 9 4 जा 36, 6 कैरी गया 3, 9 4 जा 36, 3 39 प्लस 4 कितना आ गया 400/9 मल्टीप्लाई 100, तो कितना आ गया 4/9, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 400, 100% की 1 होती है, तो 400% की 4 प्लस 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 40/9, यानी हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू, फ्रैक्शन में जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 40/9। अब देखो क्या बोला है, इफ 930 इज एडेड इन अ नंबर, यानी हमारे पास यहाँ ओरिजिनल नंबर क्या है 9 में यदि हम 930 ऐड कर रहे हैं, 9 यूनिट में हम 930 ऐड कर रहे हैं, नंबर बिकम्स कितना परसेंट ऑफ इटसेल्फ, तो यदि हमारा नंबर 9 था, 9 का इतना परसेंट कितना हो जा रहा है 40 हो जा रहा है, तो ये खुद का इतना परसेंट हो जा रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा 40 यूनिट हो जाएगा हमारा, 9 यूनिट में 930 ऐड किए तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 यूनिट। तो कितना ऐड कर रहे हैं हम ये देखेंगे, जैसे हमको बोला कि कितना ऐड कर रहे हैं, तो यूनिट में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 9 में हम कितना ऐड करेंगे कि 40 आ जाएगा, तो 9 में हम 31 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, और इसी 31 की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 930, यानी 31 यूनिट की वैल्यू हमको कितना दिया है 930, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर कितना था 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई 30 यानी 270, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना आ जाएगा 270। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने इसको क्या किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद ओरिजिनल नंबर ले लिया, ओरिजिनल नंबर हमारा 9 हो गया, 9 में हम 930 ऐड कर रहे हैं तो 40 हो जा रहा है, यानी 9 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 31 ऐड कर रहे हैं, 31 यूनिट की वैल्यू 930, 1 यूनिट की वैल्यू 30, तो 9 यूनिट की वैल्यू 270 आ गई। इसमें बस एक चीज है, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फ्रैक्शन आप सीख लो अच्छे से तो इसमें भी टाइम नहीं लगेगा, एक बार फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया देन ये क्वेश्चन काफी इजी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोर्ड पे हमारे, यहाँ 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों क्वेश्चंस एक ही तरह के, तीनों क्वेश्चन को हमको एक ही जैसे सॉल्व करना है।
इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर, एक नंबर में हम 16 ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट हमारा कितना हो जा रहा है 116 होल 2/3% ऑफ इटसेल्फ, खुद का 116 होल 2/3% हो जा रहा है। तो हमको क्या करना है, नंबर निकालना है। हम वैसे क्वेश्चन में क्या सीखे, हमको जस्ट फ्रैक्शन निकालना है। 116 होल 2/3%, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 16 होल 2/3%। 100% की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 50/3 यानी 1/6। ये 50/3 आया, बाय में 100 लिखते हैं हम, 15 2 जा 100 तो कितनी आ गई 1/6। इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 जा 6 प्लस 1 7/6। हमारा ओरिजिनल नंबर कौन सा होता है, डिनोमिनेटर वाला, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। यानी 6 में हम क्या बोल रहा है कि 16 ऐड करते हैं तो ये कितना हो जा रहा है, खुद का इतना परसेंट यानी कि 7 हो जा रहा है। ठीक है, यानी 6 में हम 16 ऐड किए हैं, तो यहाँ हम कितना ऐड किए हैं 1 ऐड किए हैं ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है 16। 1 ऐड करने पे 7 आ रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 16। तो हमारा ओरिजिनल नंबर पूछा है, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 6 था, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 × 16 96। ये हमारा क्या हो जाएगा ओरिजिनल नंबर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। दूसरा देखो, कह रहा है सेम क्वेश्चन है, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर, यदि किसी नंबर में 21 ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट होता है वो 137 होल 1/2% हो जाता है खुद का। तो 137 होल 1/2%, हमको इसकी फ्रैक्शन निकालनी है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 100% प्लस 37 होल 1/2%। 100% की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 74 175/2 बाय 100 से मल्टीप्लाई कर लो 3/8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/8। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 1 8 3 11/8। यानी कि देखा जाए तो हमको क्या बोला है, ओरिजिनल नंबर हमारा 8 है, 8 में हम 21 ऐड कर रहे हैं तो वो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है। तो 8 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 21। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यूनिटरी मेथड से, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो हमारा ओरिजिनल नंबर 8 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 7 जा 56 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोग जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर देख रहे हैं इसमें कितना जोड़ा जाए कि हमारा ये ऊपर इसका इतना परसेंट आ जाए। यानी कि 8 में हम कितना ऐड कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, और क्वेश्चन में कितना बोला गया है 21 ऐड कर रहे हैं, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 21। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालो, देन 8 यूनिट की वैल्यू निकालो। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 20 इज एडेड इन नंबर, एक नंबर में यदि 20 ऐड किया जा रहा है then result becomes 166 whole 2/3% of the number। तो हम क्या करेंगे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 100% प्लस 66 होल 2/3%, ये कितना आ जाएगा 200/3। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3, ये 1 प्लस 2/3 यानी कितना गया, इसकी वैल्यू हमारी जो है 5/3 आ गई। तो क्या बोला है कि 3 में हम 20 ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन जा रहा है 5 यूनिट बन जा रहा है। यानी कि कितना ऐड कर रहे हैं 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि हम 20 ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे देखा जाए तो 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू, 3 हमारा ओरिजिनल नंबर था, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर होगा। ये हमारा आखिरी वाला का आंसर। अब देखो यदि इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो कैसे होगा। 16 इज एडेड इन अ नंबर, यानी एक नंबर में हम क्या कर रहे हैं 16 ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट बिकम्स, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा 116 होल 2/3% ऑफ इटसेल्फ मतलब x। ये हमारा इक्वेशन बनेगा, इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू 96 आ जाएगी। अब देखो दूसरा वाला, इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर,
नंबर हम x लेते हैं, x में हम क्या कर रहे हैं 21 ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट बिकम्स, तो रिजल्ट जो है हमारा क्या बन जाएगा 137 होल 1/2% ऑफ इटसेल्फ ऑफ द नंबर। यही हमारा क्या बनेगा इक्वेशन बनेगा। तीसरा देखते हैं, इफ 20 इज एडेड इन अ नंबर, यानी नंबर में हम कितना ऐड कर रहे हैं 20 ऐड कर रहे हैं, रिजल्ट बिकम्स, रिजल्ट जो है हमारा हो जाएगा 166 होल 2/3% ऑफ द नंबर। नंबर क्या है x। ये हमारे तीनों इक्वेशन बनेगा बेसिक तरीके से सॉल्व करने के लिए। बाकी एग्जाम्स में आपको यदि ये समझ में आ रहा है, इसमें कुछ है नहीं वैसे समझने का, जस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप यही वे से सॉल्व करो क्वेश्चन को। ये टाइम सेविंग होगा, आपका टाइम बचाएगा एग्जाम में आपके पास, फिर काफी टाइम होगा दूसरे क्वेश्चंस के लिए। और यदि परसेंटेज की बात करें तो जितने भी अरिथमेटिक के चैप्टर्स हैं उसमें परसेंटेज आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होता ही है, चाहे वो प्रॉफिट लॉस की बात कर लो, रेशियो की बात कर लो, हर जगह आपका क्या है परसेंटेज होता ही है। परसेंटेज क्या है बेस है आपका। कोई भी चैप्टर उठा लो, रेशियो भी उठा लो, रेशियो भी हर चैप्टर में होता ही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप रेशियो परसेंटेज ये सब का नॉलेज अच्छा होना इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आई होप ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं इस तरह के, आप लोग पहले भी इसको देख चुके होंगे। क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय, लेंथ को 37.5% और ब्रेथ को डिक्रीज किया गया 20% से, यानी लेंथ को बढ़ाया गया है और ब्रेथ को घटाया गया है, तो परसेंटेज चेंज क्या होगा एरिया में। तो इसमें हम लोग बेसिक तरीके से कैसे सॉल्व करते थे, लेंथ को L ले लिया, ब्रेथ को B ले लिया, L माइनस L प्लस L का 37 होल 0.5% निकाला तो वो लेंथ आ गया। फिर ब्रेथ निकाला, ब्रेथ क्या हो जाएगा B माइनस B का 20%, तो हमारे पास लेंथ ब्रेथ आ गया। फिर उसका एरिया निकाला, फिर पहले वाले एरिया के साथ कंपेयर करके तब उसका परसेंटेज निकाला। तो इस तरीके से होता था। बाकी हम इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, लेंथ हमारा बोला गया रेक्टेंगल का 37% से इंक्रीज हो रहा है, 37 होल 1/2% की वैल्यू कितनी आएगी, ये कितना आ गया 75/2 मल्टीप्लाई 100 3/8, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3/8 आ गई। दूसरा ब्रेथ को क्या किया गया डिक्रीज किया गया। यहाँ पे यदि देखो हमारा ओरिजिनल नंबर नीचे वाले को लेते हैं, इसकी वैल्यू इतनी आ गई, मतलब पहले हमारा लेंथ कितना था 8 था, अभी कितना बढ़ गया है, इसका इतना % बढ़ गया है, यानी कि 3 बढ़ गया है। तो अब जो नया लेंथ है हमारा क्या आएगा, यहाँ पे देखो लेंथ लिख देते हैं, पुराना लेंथ जो है हमारा कितना है ओरिजिनल 8 और बढ़ के कितना आया है 11, 8 में 3 ऐड हुआ तो यानी हमारा कितना आ गया 11 आ गया। ये हमारा लेंथ का पार्ट था। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। हम लोगों ने इसको क्या किया फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। फ्रैक्शन में ये हमारा ओरिजिनल यानी इनिशियल ले सकते हैं स्टार्टिंग का लेंथ, और इसमें इतना % यानी 3 ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, हमारे पास लेंथ आ गई। अब ब्रेथ देखते हैं 20% डिक्रीज, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, यानी कि पहले ब्रेथ 5 था तो अभी कितना डिक्रीज हो गया इसका 20% यानी कि कितना 1। तो ब्रेथ की यदि बात करें तो पहले क्या था 5 था, डिक्रीज कितना हुआ 1, कितना आ गया 4 आ गया। तो हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई। अब हम यदि इसका एरिया निकाले 8 5 जा 40, 11 4 जा 44, तो यही हमारा एरिया है। यहां तक क्लियर है। हम लोग क्या किए इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए, इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए। ये हमारा इनिशियल या ओरिजिनल नंबर बोलते हैं, तो इनिशियल लेंथ ले लिए, बढ़ के कितना बढ़ा 3 बढ़ा तो 11 आ गया। 5 ब्रेथ था 1 बढ़ा 1 घटा, यहाँ पे माइनस है 1 घटा तो कितना हो गया 4 हो गया। तो अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ एरिया होता है, तो 40 44 परसेंटेज चेंज पूछा है। चेंज कितना का आया 4 का आया। किसमें चेंज आया, कितना था हमारा इनिशियल 40, तो 4/40 मल्टीप्लाई 100, 10% चेंज है हमारे एरिया में। क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, हमारा एरिया बढ़ रहा है 40 से 44 हो जा रहा है।
कितना बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने परसेंटेज निकाला, इसका ओरिजिनल हम लोगों ने ले लिया। लेंथ हमारा 8 था, बढ़ के कितना बढ़ रहा है, 3, तो 11 हो गया। ब्रेथ में 5 था, घट के कितना हो रहा है, 1 घट रहा है, तो 4 हो गया। एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। एरिया में चेंज कितने का आया, 4 का आया, कितने पे आया, 40 पे आया, तो 4/40 मल्टीप्लाई 100 हम लोगों ने परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब चलो दूसरा देखते हैं। कह रहा है इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 40%, एक स्क्वायर है उसका साइड को क्या किया जा रहा है, यदि हम साइड ले लेते हैं, एरिया इंक्रीज कितना कर रहा है, 40%, 40% की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी, 2/5। यानी कि देखो हमारा ओरिजिनल क्या था, 5 का 40% बढ़ाया, यानी कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। 5 में 2 बढ़ा, पहले हमारा साइड कितना था, 5 था, अभी बढ़ के कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, पहले हमारा 5 था, अभी 2 बढ़ा, 2 यूनिट बढ़ा, तो 5 to 7 यूनिट हो गया। तो इसका एरिया यदि निकालेंगे तो क्या होता है, इसका साइड यदि ये होता है तो एरिया इसका ए स्क्वायर होता है। तो 5 से 25, 49। क्या पूछा, परसेंटेज चेंज यूनिट्स एरिया, तो चेंज कितने का आया, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 24। तो 24 का चेंज आया। परसेंटेज में करेंगे तो किस पे चेंज आया, 25 पे। %96 का चेंज आया। 96% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, यहाँ देखो एरिया देखो बढ़ रहा है, मतलब 96% एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। यानी किसी स्क्वायर के साइड को यदि हम 40% इंक्रीज करते हैं तो उसका जो एरिया होता है वो हमारा 96% से बढ़ जाता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। हम लोगों ने दोनों क्वेश्चन एक ही तरह का है, एक में लेंथ ब्रेथ दिया, रेक्टेंगल दिया है, तो हमारा लेंथ और ब्रेथ अलग अलग हो गया। 2% था हमारा, दोनों को हम लोग ले लिया। दूसरे में क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्क्वायर का साइड जो होता है इक्वल होता है, एरिया जो होता है उसका साइड स्क्वायर होता है। तो हम लोगों ने क्या किया, ओरिजिनल हमारा 5 था, बढ़ के कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 7 हो गया। 5 का एरिया निकाल लिया 25, 7 का एरिया 49, दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 24। 24 को हम लोगों ने किस पे बढ़ाया, 25 पे बढ़ाया, तो 25 से परसेंटेज निकाल लिया, 96% जो एरिया का चेंज आया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये इस तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बाकी एक बार आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सीख लिया, बाकी फिर ऐसे क्वेश्चंस को खोज के आप प्रैक्टिस करो, देन आपको याद रहेगा ये कैसे करते हैं इसको सॉल्व। और एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो स्पीड भी आपकी काफी बढ़ जाएगी, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे हमारे, इसमें क्या बोल रहा है, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज बाय 25%, यदि सर्कल का रेडियस हम क्या कर रहे हैं 25% से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये भी हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन निकालेंगे। 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4। क्या बोला है, रेडियस को इंक्रीज किया है। रेडियस हम ले लेते हैं, ओरिजिनल रेडियस हमारा क्या है 4, क्या किया है, इंक्रीज किया है, यानी 4 में कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, तो कितना आ गया रेडियस हमारा 5। अब एरिया बात करें, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। ठीक है, पाई को पाई रहने देते हैं, r² कितना हो जाएगा, ये 4 4 16 पाई। 5 में क्या हो जाएगा, 5 रेडियस होगा तो 25 पाई। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। πr² एरिया होता है, तो हम लोगों ने जस्ट r को r की जगह पे पुट कर दिया, फिर हम r² की वैल्यू निकाली। यहाँ पे परसेंटेज का वैल्यू हम लोगों ने निकाला, ओरिजिनल हमारा ये हो गया जो बेस वाला है, बाकी ये इतना बढ़ गया यानी 1 बढ़ गया, 5 हो गया। फिर एरिया निकाल लिया हम लोगों ने, ये आया एरिया। अब हमको क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन एरिया। तो इसमें हम चेंज देखें तो कितना का आ रहा है, 16 से 25 हो जा रहा है, यानी 9 पाई का चेंज आ रहा है। किस पे आ रहा है, 16 पाई पे आ रहा है।
परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, $56 होल 1/4%। ये पाई पाई भी कैंसिल हो जाएगा। यस, 56 होल 1/4%। हम लोगों ने क्या किया, यहाँ एरिया निकाला, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोगों ने क्या पूछा है, चेंज पूछा है, तो चेंज कितना का आया, 9 पाई का आया। 9 पाई अपॉन कितना पे चेंज आया, 16 पाई पे, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। यहाँ देखो पाई पाई कैंसिल हो गया। एक चीज देखने वाली बात है, यहाँ पे यदि कोई वैल्यू कॉमन होती है, जैसे पाई यहाँ भी था, यहाँ भी है, दोनों में है, तो पाई क्या हो रही है हमारी लास्ट में कैंसिल हो रही है। तो हम चाहें तो हमारा जो कॉमन टर्म है या बोल सकते हैं कांस्टेंट टर्म है जो चेंज नहीं हो रहा, उस वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, यानी पाई हम नहीं भी लिखते तो भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। पाई नहीं भी लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म है, ना इधर चेंज हो रहा है ना इधर चेंज हो रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, if the base radius of a right circular cylinder is increased by 40% and height is reduced by 37 whole 1/2%, then find percentage change in its volume। बेस रेडियस बोला है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसका बेस रेडियस हमें गिवन है और हाइट गिवन है। हाइट और बेस रेडियस की बात हो रही है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पहले वो पता होना चाहिए। वॉल्यूम जो होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम है। एक तरफ हम हाइट लिख लेते हैं, एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, रेडियस। रेडियस, हाइट और वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कि इसमें कितना चेंज कर रहे हैं। बेस रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इंक्रीज बाय 40%। 40% की वैल्यू कितनी आएगी, 2/5, यानी कि हमारा जो बेस रेडियस था वो इंक्रीज हो रहा है। कहां से, 5 से। 5 से इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2 इंक्रीज हो रहा है, यानी कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। बेस रेडियस की बात किया, 5 था हमारा, 2 इंक्रीज करके कितना हो गया, 7 हो गया। अब हाइट की बात करते हैं। हाइट जो है रिड्यूस हो रहा है, 37 होल 1/2%। 37 होल 1/2%, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 75/2 मल्टीप्लाई 100, 3/8। इसकी वैल्यू आ रही है 3/8, यानी जो हाइट था हमारा वो क्या हो रहा है, 8 से 3 रिड्यूस हो जा रहा है। यानी कि यदि हमारा हाइट स्टार्टिंग में 8 था तो अभी कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, 8 से 3 रिड्यूस की, तो हमारा हाइट क्या बचा, 5 बचा। अब हम देखो लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कांस्टेंट टर्म को हम हटा देते हैं, यहाँ पाई दोनों में आएगा तो पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई नहीं भी लिखे तो चलेगा। आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर करेंगे तो ये 5 5 25, एच यानी कि कितना आ गया, 200। ठीक है, आर स्क्वायर एच की वैल्यू हमारी 200 आ गई। इसको करेंगे 7 7 जा 49, 5 245 आई होप ये क्लियर होगा। 5 हमारा रेडियस था, 7 हो गया, 8 हाइट था, 5 हो गया। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका वॉल्यूम के फॉर्मूले पे पाई स्क्वायर एच, पाई कांस्टेंट टर्म था तो हम लोगों ने उसे हटा दिया, आर स्क्वायर एच की वैल्यू निकाल ली। तो हमारे यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, आई होप आपको विजुअल होगा, 45 का चेंज आ रहा है। कितने पे आ रहा है, 200 पे आ रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से ये कट जाएगा, 22 होल 1/2%। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। जैसा हम लोगों ने यहाँ किया सेम वैसा ही यहाँ भी किया है। यहाँ पे रेडियस और हाइट दो की बात हो रही है, तो रेडियस जितना इंक्रीज हुआ था वो हम लोगों ने पहले लिख लिया, फिर जितना इंक्रीज हुआ वो लिख लिया।
ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में चांसेस होती है, ज्यादा चांसेस होती है इसके आने की, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस करें। चलो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलो देखो, अगेन बोर्ड में हमारे दो क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एंड एक बार आप जान लोगे काफी इजी भी है, फिर आपसे सॉल्व हो जाएगा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। एक स्टूडेंट ने किसी नंबर में मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, जहां उसे 5/3 से करना चाहिए था। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, तो उसके कैलकुलेशन में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो देखो 3/5 से मल्टीप्लाई किया, 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, यानी जो सही होता, यदि हम 5/3 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो ये सही वैल्यू आती, लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि उसकी रॉन्ग वैल्यू आ गई। ठीक है, ये सही वैल्यू आनी थी, ये रॉन्ग वैल्यू आ गई, 3/5 से कर दिया। तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर दे कि हमको कुछ भी वैल्यू आ जाए, यूनिट में एटलीस्ट आ जाए, तो हम यहाँ पे वैसा नंबर लेंगे जो कि हमारा नीचे वाला दोनों टर्म से डिविजिबल होगा। यानी कि सिंपल है कि एलसीएम निकाल लेंगे उसका। एलसीएम निकालेंगे, 3 5 का एलसीएम कितना आता है 15, यानी कि हम इसमें 15 यदि मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 15 मल्टीप्लाई कर दे, तो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। यानी कि वो स्टूडेंट को यदि बोले जाता 15 में मल्टीप्लाई करना है तो 5/3 से करता, 25 उसको आंसर आ जाता, जो कि आंसर सही होता। लेकिन बच्चे ने क्या कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। बच्चे को जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 9 आ गई। इस नंबर से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई किया, बच्चे को वैल्यू 25 आनी चाहिए थी, बच्चे को वैल्यू आ कितनी गई 9 आ गई। यानी कि कितना चेंज आया, एरर कितना आया 16 का एरर आया, -16। क्या हुआ है, घट रहा है ये वैल्यू, तो -16। अभी पूछा जाएगा परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन, तो हमारा कैलकुलेशन क्या था 25 परसेंट पे निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64%। डिक्रीज हुआ वैल्यू, एरर जो है 64% का है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नंबर में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिए। नंबर हम लोग x लेते थे, x लेके भी कर सकते हैं, बाकी हम लोगों ने इसका एलसीएम ले लिया, नंबर हमारा क्या आ गया 15 आ गया, मल्टीप्लाई किया, कितना चेंज आ रहा है, किस पे चेंज आ रहा है, तो वो हमारा परसेंटेज आ गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी शुगर वाला अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम्स में रहता है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 16 होल 2/3%। यानी शुगर का प्राइस दिया हुआ है, वो 16 होल 2/3% बढ़ जाता है। तो 16 होल 2/3% की वैल्यू कितनी आएगी 50/3 मल्टीप्लाई 100 यानी 1/6। और ये क्या था हमारा प्राइस ऑफ शुगर है, यहां पर हम लिख लेते हैं प्राइस, यानी हमारा शुगर का प्राइस कितना था 6 था, बढ़ के कितना हो गया 6 में 1 बढ़ा, इसका इतना परसेंट बढ़ा यानी 1 बढ़ा, तो अभी बढ़ के कितना हो गया 7 हो गया। ये पर केजी का प्राइस। सिक्स था, 1 बढ़ के अभी कितना हो गया 7 हो गया। और क्या बोला है कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली इज डिक्रीज बाय 20%। 20% की वैल्यू 1/5। तो अभी देखो कंजम्पशन क्या था 5 था, 5 का 20% डिक्रीज हुआ यानी कि 1 डिक्रीज हुआ, तो यहां कंजम्पशन लिख देते हैं। प्राइस कंजम्पशन को मिला के तो हमारा टोटल रेट निकलेगा कितना खर्च कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 5 था 1 डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ है तो 4 हो गया, 5 kg 4 kg।
यानी पहले वो लोग 5 kg खर्च कर रहे थे, प्राइस बढ़ा तो उन लोगों ने क्या किया, अपना कंजम्पशन कम कर दिया। तो इसमें कॉस्ट देखेंगे कितना आएगा, 30 रुपीज का आ रहा है, 28, पहले 30, 6 5 जा 30, 7 4 जा 28। तो अभी क्या बोला है, परसेंटेज चेंज इन एक्सपेंडिचर। ये क्या है, इनका एक्सपेंडिचर इतना खर्च हो रहा था उनको, एक्सपेंडिचर का ही हमसे परसेंटेज चेंज पूछा गया है। एक्सपेंडिचर में चेंज कितने का आया है, 30 से 28 हो गया। 2 का चेंज आया है, कितने पे आया है, 30 पे आया है 100। उनका जो एक्सपेंडिचर है वो 6 होल 2/3% से डिक्रीज हो गया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। एक बार मैं वापस से समझा देता हूं, दोनों देख लेते हैं। नंबर स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। मतलब लड़के को मल्टीप्लाई करना था 5/3 से, लेकिन वो मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से। तो परसेंटेज चेंज इन कैलकुलेशन आया है। तो चेंज कितने का आ रहा है ये निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमारा जो बेस टर्म था उसका एलसीएम ले लिया, ताकि दोनों से कट जाए और हमारे पास एक फिगर आ जाए, यूनिट में वैल्यू आ जाए। तो ये दोनों से कट रहा है, 25, ये 9 आ गया। तो चेंज कितना का आया, 16 का आया। कितने पे आया, 25 पे आया। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा परसेंटेज चेंज निकल गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, प्राइस शुगर का इंक्रीज हुआ 16 होल 2/3% से। तो ओरिजिनल हमारा कितना था 6, इंक्रीज कितना हुआ 1, तो कितना हो गया 7। ये हमारा क्या हो गया, प्राइस पर केजी का। दूसरा बोला है कि कंजम्पशन जो था फैमिली का डिक्रीज हो गया है। कंजम्पशन कितना था, 20% था, यानी 1/5। तो यानी पहले यदि 5 था तो बाद में 1 डिक्रीज होकर कितना हो गया, 4 हो गया। तो एक्सपेंडिचर हम निकाले, 6 5 30 आ गया, 7 4 28। हमारा कितना एक्सपेंडिचर में डिक्रीमेंट आया, 2 का आया है। तो 2 को कितने पे आया, 30 पे आया। 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा परसेंटेज आ गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बाकी परसेंटेज में काफी क्वेश्चंस हैं, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये अच्छा टॉपिक है, सीखने वाला टॉपिक है। आप लोग इसे देखो, समझ में नहीं आया देन यू कैन आस्क, आप पूछ सकते हो। एंड ये क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो। ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, यदि इनको सॉल्व करोगे तो इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस परसेंटेज में बन रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप इसे टाइप कंसिडर कर लो। आज हम लोगों ने 3 या 4 तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे एंड अपोलॉजीज, काफी टाइम हो गया, वीडियो नहीं डली थी काफी टाइम से। एंड मैं कोशिश करूंगा कि आगे कंटिन्यू रहे विदाउट एनी डेविएशन, कोई भी चेंज ना आए एंड आपका वीडियो डेली आता रहे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।